आपको ये तस्वीर याद होगी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने बैठक करी और इस बैठक में पीएम मोदी ने एक बात कही थी और वो नौसेना के चीफ को कही थी। इन्होंने कहा था कि आपके मुंह से निवाला छीन लिया, कोई बात नहीं है, आपको फिर मौका मिलेगा। अब ये इन्होंने नौसेना चीफ को क्यों बोला था? पाकिस्तान के साथ क्या भारतीय नौसेना ऐसा कुछ करने वाली थी और क्या एक खास प्लानिंग के तहत पसनी पोर्ट को अमेरिका को ऑफर किया है पाकिस्तान ने? जानेंगे क्या चल रहा है इन सब के बीच में। आखिरकार अमेरिका क्यों खफा हुआ भारत से वो भी पता चला और अमेरिकी विमान कथित तौर पर धड़ाधड़ उतरने लगे थे पाकिस्तान के अंदर, उसको लेकर भी मीडिया में कुछ खुलासा हुआ है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देख रहे हैं। ये आर्टिकल ऑपरेशन सिंदूर के समय जब बैठक हुई उस पर आधारित है, जिसमें पीएम मोदी ने भारतीय नौसेना को कहा था कि आपको भी मौका मिलेगा, आपके मुंह से निवाला छीन गया। कहा जाता है कराची पोर्ट को उड़ाने के लिए और ब्रह्मोस दागने के लिए तैयार बैठी हुई थी भारतीय नौसेना। स्क्रीन पर जी न्यूज की भी इस आर्टिकल को देख सकते हैं, जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि कराची पोर्ट पर ब्रह्मोस मिसाइल बस दगने वाला था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये जो मिशन है इस मिशन को रोक दिया गया। 11 एयरबेस तबाह करने के बाद अगला लक्ष्य था कराची का पोर्ट। और ऑपरेशन सिंदूर के समय भारत और पाकिस्तान में सीज फायर की घोषणा होने के बाद ये बात निकलकर सामने आई थी। कहा गया कि उस समय तैयारी किस लेवल की थी, इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ब्रह्मोस बस चलने ही वाला था कि ऊपर से ऑर्डर आ गया कि भाई अभी रोक दो और अब यहाँ पर सीज फायर की बात होने लगी है। कहा जाता है कि ये जो इलाका है ना, ये इलाका हमेशा से भारत के रडार में रहता है और पाकिस्तान इस बात को जानता है। उस समय तो कुछ इस तरीके की भी खबर आई थी कि जब ऑपरेशन सिंदूर पीक पर था, पाक नेवी ने बैक सीट ले लिया था। वो ईरान के पास वाले समंदर वाले इलाके में चले गए थे अपने पोर्ट को छोड़कर। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसमें ये बात कही गई। अब ये जो इलाका है, इस इलाके को लेकर डरा रहता है पाकिस्तान। इसके पीछे कारण क्या है? वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने सबमरीन्स के कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं चाइना को और चाइना इनके नेवी को मजबूत करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? पाकिस्तान की हंगोर क्लास पनडुब्बी काफी एडवांस होने के बावजूद भारत के खिलाफ प्रभावी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं प्रभावी हो जाएगी? क्योंकि कराची और ओरमोरा ये दो ऐसे चेक पॉइंट्स हैं जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है। क्यों? वैसे तो ये पनडुब्बियां चाइना के द्वारा बनाई गई है, AIP सिस्टम से लैस हैं, जो लंबे समय तक पानी के नीचे रहने की क्षमता रखती हैं। इनका विस्थापन भी 2800 टन का है, लंबाई 76 मीटर, चौड़ाई 8.4 मीटर। मतलब एक तरीके से कहें तो बढ़िया एडवांस सबमरीन चाइना ने पाकिस्तान को दी है। लेकिन कराची के पास जो ये पानी है ना, ये पानी उथला है। उथला होने की वजह से सबमरीन तुरंत से निकलकर बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा सकते हैं। ये दिखते हैं और जब दिखते हैं तो आप सोचिए कराची पोर्ट को ही अगर उड़ा दिया जाए तो फिर ये सबमरीन उनके किसी काम के नहीं रह जाएंगे। अब ये कराची पोर्ट से संबंधित इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई, पर सवाल ये उठता है कि अभी इसका जिक्र क्यों हो रहा है? इसके पीछे कारण समझिए। पिछले 2 दिन से मीडिया में ये चीज बहुत चर्चा पे है कि अचानक से पाकिस्तान ने पश्चिमी पोर्ट अमेरिका को ऑफर किया और कहा कि करीब $1 बिलियन से ज्यादा आप इसमें खर्च करिए और इसे हम बनाएंगे एक ऐसा बंदरगाह जहां से आप हमारे देश से क्रिटिकल मिनरल आसानी से ले जा सकेंगे। जनरल मुनीर ने एक रणनीति चली और इस रणनीति में अपने साथ वो बक्सा लेकर गए। बक्से में रेयर अर्थ मटेरियल लिया, उन्हें दिखाया भी। अब इस आर्टिकल को अगर देखें तो इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने पहली खेप भेज भी दी है। अब पहली खेप भेजने के बाद ये भी सवाल हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर की क्लियरिटी रखो, साफ साफ बताओ क्या हो रहा है, क्यों भेज रहे हो, कितना भेज रहे हो, क्या डील हुई है। अब जनरल मुनीर कितनी सफाई रखते हैं तो वो तो देखने वाली बात होगी, बाद की बात है। लेकिन पश्चिमी पोर्ट ऑफर क्यों करा? पश्चिमी पोर्ट को अगर देखें तो ग्वादर के करीब भी है और
बाहर के करीब भी है। यहाँ पर ऑफर करने का मेन मकसद है जनरल मुनीर का कि अमेरिकी सेना यहाँ उतर जाए। अगर अमेरिकी सेना यहाँ उतर जाती है या अमेरिका के कंट्रोल में ये इलाका आ जाता है तो भारत हमला नहीं करेगा और हमारे लिए एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। अब दरअसल हुआ क्या है, ये भी अब खबरें निकलकर सामने आनी शुरू हो चुकी हैं कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत ने धड़ाधड़ इनके एयरबेस पर बम गिराने शुरू कर दिए, ब्रह्मोस मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, तो इनको बहुत सारा क्षति होना शुरू हो गया। और ये क्षति में क्या क्या था, C-130 और कम से कम F-16 के लड़ाकू विमान 4, इसके अलावे स्वीडिश साब 2000 एरिये अवाक्स। और जब ये तबाह होने शुरू हो गए तो फिर पाकिस्तान के अंदर हलचल मच। पाकिस्तान चाहता था कि चाइना अपने सेना से भी हमला कर दे भारत के ऊपर, लेकिन चाइना ना जल्दी किसी से डायरेक्ट युद्ध में नहीं पड़ेगा। इसके पीछे कारण यह है कि चाइना जानता है एक बार किसी भी देश के साथ अगर युद्ध में वो पड़ गया तो वो युद्ध लंबा खींचेगा और उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। चाइना ने पाकिस्तान को वो मदद नहीं दी। फिर पाकिस्तान ने अपना पुराना गेम खेला, जैसे वो कहते हैं ना कि हमने सोवियत संघ को हराने के लिए अमेरिका का इस्तेमाल किया और अमेरिका को हराने के लिए अमेरिका का ही इस्तेमाल किया, तो अब वो चाइना को हराने के लिए अमेरिका का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पहुंच गए अमेरिका के पास और उन्होंने अमेरिका को ये कहना शुरू किया कि भाई आपके F-16 तबाह हो गए, हमने आपसे खरीदे थे, C-130 तबाह हो गए हैं, हम $400 मिलियन का फंड रिलीज कर रहे हैं इमरजेंसी में, लेकिन अगर आप इसकी मरम्मत नहीं करेंगे तो हमें फिर चाइना के पास जाना होगा, चाइना फिर इसकी मरम्मत करेगा। अब अमेरिका जो कभी नहीं चाहेगा कि उसके विमान के कलपुर्जे चाइना खोले, अमेरिका ने इस आर्टिकल के अनुसार एंट्री ली और उनके मरम्मत किए। कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद तुरंत अमेरिकी प्लेन वगैरह दिखने शुरू हो गए थे। अमेरिका ने आसपास के कई बेस से अपने टेक्नीशियंस को मरम्मत करने के लिए भेजा कथित तौर पर। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका मानेगा और क्या पश्चिमी पोर्ट में आएगा। अमेरिका एक बार को मान भी जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चाइना इस चीज को मानेगा या नहीं मानेगा। एक तरीके से पाकिस्तान ने अब चाइना को काउंटर करना शुरू कर दिया है। इतने सालों तक चाइना का इस्तेमाल उन्होंने कर लिया और अब पश्चिमी पोर्ट में अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो इसका मतलब है कि चाइना के एग्जिट का वक्त आ गया है। आगे क्या होता है देखने वाली बात होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या निकट भविष्य में फिर कुछ ऐसी चीजें हो सकती है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।